एग्जाम्पल 5 6 सेम है, हम एग्जाम्पल 6 देखते हैं। वो कहते हैं ऑर्डर ऑफ ए 100 है, हमने फाइंड करना है जनरेटर 140 पर हमने जनरेटर फाइंड करने हैं। उसके बाद ये अब उन्होंने कहा डायरेक्ट आपके पास जो ऑर्डर है मतलब एन की वैल्यू लास्ट वैल्यू 100 तक वैल्यूज़ ले आनी है। आप 140 के जनरेटर फाइंड करें कि कौन से जनरेटर होंगे। अब उन्होंने ग्रुप हमें 100 बता दिया, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं ए की पावर 400 के जनरेटर फाइंड करें। अब वो कहते हैं ए की पावर 62 के जनरेटर फाइंड करें। फिर उन्होंने क्या है आर्डर 140 का आर्डर फाइंड करें, 400 का आर्डर फाइंड करें, 62 का आर्डर फाइंड करें। तो ये क्वेश्चन है। ये हमारे पास डाटा है कि ऑर्डर ऑफ ए मतलब ये हमारे पास एन टर्म की वैल्यूज़ है। उसके बाद वो कहते हैं फाइंड आप जनरेटर करें ए जनरेटर 140 जनरेटर 400 और 62 पे जनरेटर फाइंड करें। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास इन क्वेश्चन 5 और 6 को अप्रूव करने के लिए दो फार्मूले हैं, ठीक है। पहला फार्मूला है जनरेटर फाइंड करने का। जनरेटर ए की पावर के कोई भी वैल्यूज़ हो सकती है, ठीक है। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं ए की पावर का जीसीडी लेते हैं एन और के पर, ठीक है। एन हमारे पास जो हमारे पास ए मॉड की वैल्यू होगी ये एक्चुअली हमारे पास एन की वैल्यू है, और के जो हमारे पास 140 ये हमारे पास के है। उसके बाद दूसरा फार्मूला है आर्डर फाइंड करने का, ठीक है। आर्डर ऑफ के इसका फार्मूला एन ओवर जी सी डी एन के। ये हमारे पास दो फार्मूले होते हैं। पहला अब हमने क्वेश्चन 1 फाइंड करना है 140 का जनरेटर। तो वो कैसे फाइंड होगा, ए की पावर 140 है तो ए की पावर 140 ए की पावर, अब हमने ए की पावर के लिए क्या होता है ए की पावर का जीसीडी ले लेते हैं। तो जीसीडी आ गया। अब एन हमारे पास क्या है 100 है, सॉरी 1000 है, और एन के हमारा 140 है, ठीक है। अब जीसीडी दो नंबर्स का कैसे लेते हैं वो हमने निकालना सीखना है, ठीक है। बड़ी वैल्यू को हम अंदर रख लेते हैं और छोटी वैल्यू पर हम तक डिवाइड कर लेते हैं। अब 140 अगर 140 को 7 पर मल्टीप्लाई करें हमारे पास 980 बचता है, ठीक है। 1000 में अगर 980 जाए तो आंसर 20 आता है, ओके। इस डिवाइड को किसी जीसीडी दो नंबर के जब हम निकालते हैं उसकी जो डिवीज़न होती है वो अलग तरह की होती है। अब 140 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब 20 इस पर डिवाइड हो रहा है तो 27 140 है, ठीक है। अब हमने देखना होता है जीसीडी के अंदर हमारा ज़ीरो किस नंबर की वजह से आया है, 20 की वजह से आया है। तो इसका मतलब है इन दो नंबर्स का जीसीडी हमारे पास क्या है 20 है। तो ए की पावर 20 आ गई है, ठीक है। अब ए की पावर 20 हमें जनरेट हो गई है, ये हमारा जनरेटर है। अब हमने इसके जनरेटर निकालने हैं, वो किस तरह निकालते हैं। जनरेटर निकालने का फार्मूला होता है इन क्वेश्चंस के लिए पहले हमने आइडेंटिटी लेनी होती है, वैसे ही जनरेटर में हमने आइडेंटिटी ले लेनी है। पहली पावर उन्होंने दे दी ए की पावर 20 है, मतलब 20 वाले सीक्वेंस वाले हमने नंबर लेने हैं और वो एंड हो 1000 पर, ठीक है। ए की पावर 40 ए की पावर 60 ये स्टार्ट हो रहा है, और ए की पावर हमने 980 तक लेनी है। क्यों 980 तक लेनी है कि ये 980 और इडेंटी को भी हम 20 नंबर इंक्लूड करते हैं। 980 प्लस वी हमारे पास वो 1000 हो गया, तो वही हमें चाहिए था, लास्ट 1000 ही चाहिए। इडेंटी को भी हम 20 के इक्वल लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हमने आर्डर फाइंड करना है। आर्डर ऑफ क्या होता है एन ओवर जी सी डी एन के, ये हमारे पास फार्मूला होता है। एन हमारा कितना है, वो ए का मॉड जो है वो एन है, एन होता है। अब जी सी डी हमने क्या निकाली है दो नंबर्स की, वो थी 20 को अगर 5 पर 50 हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन हम इसको ए पार्ट के इक्वल रख लेते हैं, ठीक है। अब हमने बी पार्ट करते हैं। ए की पावर 400 फाइंड करनी है, तो ए की पावर जी सी डी, ठीक है। अब हमने इसका जी सी डी निकालना है। जी सी डी किसका
यहाँ पर GCD क्या आ गया, 1000 डिवाइड 400। दो नंबर का GCD निकालना सबसे पहले हमें आना चाहिए। 400 मल्टीप्लाई 2 800, आंसर हमारा 200 आ गया। अब ये वाला 400 इधर आ जाएगा, आंसर 0। 0 किस नंबर की वजह से हुआ है, 200 की वजह से हुआ है। तो हमारा GCD क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या, पहले आइडेंटिटी वैल्यूज़ होती हैं, 200 से हमने स्टार्ट करना है। लास्ट वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, अगर हम 200 ऐड करते जाए ना, तो लास्ट वैल्यूज़ हमारी आ जाएगी 800। ठीक है, क्योंकि सॉरी, हाँ 800 आ गई। अब 800 और ये हमारे पास 200 के इक्वल है, तो हमारा कंप्लीट 1000 हो गया, वही हमने निकालना था। अब हमने आर्डर ऑफ 200 का आर्डर निकाल लेते हैं, वो n/GCD। n हमारा क्या है, ये n/GCD n के इक्वल है, ये फार्मूला है। n हमारा कितना है, वो 1000 है, और GCD हमारे पास क्या आया, जो हमने 1000 और k हमारे पास क्या है, 200 का जो GCD निकाला था वो हमारा GCD था 200। तो ये क्या आंसर आ गया, हमारा 5 आंसर आ गया। इसी तरह अब लास्ट हमारे पास C पार्ट रह गया इसका, हम अब C पार्ट देखते हैं। C पार्ट क्या है हमारा, C पार्ट है, हमने जनरेटर फाइंड करना है 62 का, और इसका ही हमने आर्डर भी फाइंड करना है। तो हमारे पास जो आर्डर ऑफ ए, जिसे हम n है, वो हमारे पास कितना है, 1000 है। ठीक है, तो आर्डर A62 ये कब आएगा, जब हमारे पास आर्डर आ जाए और हमें वो कहें आर्डर 62 का फाइंड करें। तो आर्डर GCD n हमारा कितना है, 100/62। अब हमने दो नंबर का GCD कैसे निकालते हैं, तो हम 1000 को अंदर रख लेंगे और 62 पर डिवाइड कर लेंगे। अब हम इसका GCD फाइंड करें, अगर 62 को हम 60 से मल्टीप्लाई करें, ये हमारे पास आ जाता है 992। ठीक है, तो अब 100 में से 1000 में से 992 जाए तो हमारे पास 992 जाए, हमारे पास 8 बचता है। ठीक है, फिर ये वाला 62 इधर आ जाएगा, 8 साते ये बनता है 56। आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 62 में से 56 जाएँ तो बाकी आ जाता है 6। ठीक है, फिर ये वाला उतार लेंगे, उस वक्त तक नीचे आता रहेगा जब तक हमारा आंसर 0 नहीं होता। जहाँ जिस नंबर की वजह से 0 आ जाएगा वही हमारा GCD होगा। अब 8 को इधर ले आएँ, 6 1 जार 6, 2 बच गया। अब यहाँ से हमने 6 को लेकर आ जाना, 2 3 जार 6। अब यहाँ से हमारा आंसर 0 हो गया। 0 किस वजह से हुआ है, 2 की वजह से, तो इसका मतलब 2 है हमारा GCD है। ठीक है, और हमारा अब GCD क्या है, 2 आ गया। तो अब पहला आइडेंटिटी A⁴, A⁴, सो ऑन। अब लास्ट वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, हमने 1000 तक जाना है, 98, और 2 नंबर की आइडेंटिटी भी है। ठीक है, आइडेंटिटी भी जो नंबर्स हम ले रहे हैं 2 के अंदर सारे नंबर्स ऐड करके हम जो सीक्वेंस से बता रहे हैं, आइडेंटिटी भी हमारे उसी नंबर के इक्वल होगी। उसको ऐड करके ही हमारा जो एग्जैक्ट आंसर है, क्योंकि हमने अपने n के आंसर तक जाना होता है। उसके बाद हमने आर्डर ऑफ 62 निकालना है। वो क्या होता है, उसका फार्मूला n/GCD n/k। ठीक है, n हमारा GCD n और k का 1000 और 62 का GCD क्या निकाला था, 2 निकाला था। तो आंसर हमारा 500 आ गया। ये हमारा एग्जैक्ट रिक्वायर्ड आंसर है, जो बिल्कुल सेम, जो एग्जाम्पल 5 भी बिल्कुल सेम इसी तरह ही है।